बोलिए दशा माता की जय हो। घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की देवी माने जाने वाली, जीवन में आने वाली अच्छी बुरी जो भी दशाएं होती हैं उनमें नियंत्रण रखने वाली दशा माता का व्रत धारण करने से, व्रत कथा सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। तो जैसा कि दशा माता के छठे दिन धर्मराज जी की कथा विशेषकर सुननी चाहिए। जैसा कि धर्मराज जी कि यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमें धर्म सत्य के राह पर चलना चाहिए। वही हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन किया करती थी। जब उसकी उम्र हुई तो वह एक दिन यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने कभी गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा के साथ गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को कभी खाना खिलाया है माई। तब बुढ़िया ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया, वे रास्ते से चले गए। इस प्रकार से बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसकी सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत बोले कि खड़ाओं का दान किया या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाओं उसके पैरों में आ गई। इसके बाद बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ की इसे ले आए। तब यमदूत जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की बात सुनी तब बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। तब यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उस बहू बेटे ने भी डर से अपने दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा के इसके साथ ही 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिसके लिए परलोक के रास्ते मेरे लिए खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुकारा नहीं भरत, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करके उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ आएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहती है कि चलिए मैं कथा सुनाती हूँ। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं आप अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने की अनुमति दे दी। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह अवश्य से देना। धर्मराज महाराज की जय हो।
तो प्रथम कथा इस प्रकार से थी। चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। तो इस कथा के अनुसार दो सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा सा था पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़, पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाती, अतिथियों को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आ गया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे तो भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ नहीं दिया होगा तो तभी तो तुम्हें भूख और प्यास लग रही है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो मिलेगा। रास्ते में उसे काट चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। तब इतने में यमराज का दरवाजा आ गया। दरवाजे में पहुंचते ही धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। उधर दसरी सेठानी को तड़पते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस जाऊंगी, दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी और सुनाई। सब तरह से दान धर्म किया। इतने में ही समय पूरा हो गया। अब के बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिल गया। हे धर्मराज जी, जिस प्रकार से सेठानी पर आपकी कृपा बनी रही, उसी प्रकार से आप सब पर ही कृपा बनाए रखना। तो विधि विधान से जो भी भक्तजन यह कथा सुनते हैं उनका जीवन सुखमय बन जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।